सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस संस्थान लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश कक्षा 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का इस सेकेंड पार्ट है। यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से चेक कीजिए। आगामी एग्जाम की दृष्टि से यूपी बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज लेंचोज साउल फील्ड विथ सारो। लेंचो की जो आत्मा है वो दुखों से क्यों भर गई। तो हमें पता है कि लेंचो की जो पूरी फसल है पत्थरों के द्वारा बर्बाद हो जाता है। वह खेत में आता है, देखता है कुछ भी नहीं छूटा था और काफी आहित होता है। तो लेंचो साउल वाज फील्ड विथ सारो बिकॉज द हेल डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स। उसकी आत्मा दुखों से भर गई क्योंकि पत्थर ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। एंड इट हैड लेफ्ट नथिंग फॉर हिम दिस ईयर। और उसके लिए इस साल कुछ भी पत्थर ने नहीं छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट द सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो। काफी महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है। आपको पोयम अथवा एक सेंट्रल आइडिया एग्जाम में देने को आता है। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो, इसका सेंट्रल आइडिया हमने बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। तो कुर्ग को हम लोग रोलिंग स्टिल्स क्यों कहते हैं, ढलान पहाड़ियों की उसको प्रदेश, लैंड या भूमि क्यों कहा जाता है, ये आपके प्रोज का ग्लिम्पस ऑफ इंडिया चैप्टर 7 से है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। तो कुर्ग को ढलान वाला क्षेत्र, प्रदेश या भूमि क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें कुर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज इट्स हिल्स आर स्लोपिंग। क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो ढलानीदार है, ढलान वाली हैं। इट्स हिल्स आर कवर्ड विथ इवर ग्रीन रेन ड्रॉप्स। और वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो सदैव सदाबहार वर्षा वनों से ढकी होती हैं। सदाबहारी वर्षा जल से आच्छादित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर। तो उस लंदन स्टोर से जो ग्रिफिन है कैसे बाहर निकला, कैसे वहां से बचा या भागा। तो ग्रिफिन जिस समय अपने मकान मालिक के घर में आग लगाकर भाग रहा था, दो लड़के उसका पीछा कर रहे थे। मौसम जाड़े का था और अधिक दिनों तक वह अदृश्य रह नहीं सकता था, ठीक, नंगे रह नहीं सकता था, इसलिए उस स्टोर में प्रवेश किया और वहां से सफलता कैसे पाई चेक करेंगे। ग्रिफिन वाज एबल टू escape फ्रॉम द लंदन स्टोर ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। जैसे ही वहाँ उस स्टोर में गया था, खाना वाना खाया था, उसके बाद नए कपड़े पहने थे और उन कपड़ों को जल्दी से उतार दिया और अदृश्य बन गया। इस तरह से वहां से वो भाग निकला था, बच पाया था। क्विकली टेकिंग ऑफ माने उतार देना, हिज न्यूली फाउंड क्लोथ, जो भी वहां पर अंदर वो वस्त्र इत्यादि धारण किया था, पहना था, उसे फेंक दिया, अतः वहां से भाग निकला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ द थीफ हरी सिंह वाज। ये आपके सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द थीफ से स्टोरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हरी सिंह उसमें था वो किस प्रकार का चोर था, बहुत ही अनुभवी चोर था, एक्सपीरियंस चोर था। तो हरी सिंह वाज 15 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल थी। 15 वर्षीय, अनुभवशील और सफल चोर था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैचिंग 3 नंबर के आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए पहला है चैरिटी, कॉलम ए कॉलम बी। चैरिटी मीन्स डोनेशन होता है, दानशीलता, इसका डोनेशन हो गया, करेक्ट। एंड सफरिंग माने कष्ट, मिजरी होगा। फ्रेग्रेंस माने सुगंध होता है, सेंट होगा। सो थैंक्स स्टूडेंट।